राधे राधे आप सभी को। जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। आप लोगों को पता है कि कल से जो है नवरात्रि चालू होने वाली है। 30 मार्च 2025 में चैत मास की नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है। अगर आप नवरात्रि का व्रत करते हैं तो नवरात्रि का व्रत जो लोग करते हैं उनके लिए जो है कुछ नियम होते हैं, कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो कि हमें व्रत करने के तभी पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। व्रत अगर रखते हैं तो कुछ जो है नियम है उसको पालन करना चाहिए। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो में बने रहिएगा। हमारे चैनल गौरी गोपाल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के प्रेस को ज़रूर टच करें, ताकि जो भी मैं पूजा के निमित्त, भक्ति के निमित्त रिलेटेड वीडियो डालती हूँ आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। चलिए आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो चलिए जानते हैं, व्रत रखते हैं अगर तो कुछ नियम होते हैं। जैसे मान लीजिए आप व्रत रखे हैं, चाहे महिला हो या पुरुष, अगर दोनों की बात करती हूँ कि अगर आप व्रत रखे हैं तो अगर पुरुष हैं तो इसमें जो है दाढ़ी और बाल नहीं कटवाना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए, बहुत दोष लगता है। अगर महिलाएं हैं तो महिलाओं को भी ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आप अगर व्रत रखती हैं तो आप जो है बालों को कभी कटवाना नहीं चाहिए नवरात्रि के पूरी नवरात्रि भर। इस चीज़ का जो लोग व्रत नहीं रखते हैं उनके लिए भी है, लेकिन जो व्रत रखते हैं उनके लिए खास नियम ही होता है। अब अगर हम व्रत रखते हैं तो हमको फराहारी बनाना बहुत ज़रूरी होता है। फराहारी किस बर्तन में बनाएं? जैसे हम रोज़ का बर्तन इस्तेमाल करते हैं, अगर हो सके आपके पास नया बर्तन है तो आप फराहारी के लिए नया बर्तन का इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा है। नहीं तो आप जिस बर्तन में लहसुन प्याज बनता है उसको बढ़िया से, पूरा बढ़िया से क्लीन करके तभी उसमें जो है आप फराहारी बनाया करिए। फराहारी बनाने का तरीका ये होता है कि हम उसमें मान लीजिए, जैसे अगर हम शाकाहारी भोजन भी बनाते हैं तो उसमें लहसुन प्याज का जो है सेवन करते हैं, लहसुन प्याज इस्तेमाल करते हैं, तो उसको जो है हम बढ़िया से क्लीन करके, अगर हो सके तो थोड़ी सा तुलसी दल डाल के, जो है तुलसी दल से शुद्ध हो जाता है कोई चीज़ भी हो। अगर तुलसी दल थोड़ी सा गंगा जल डाल देते हैं तो शुद्ध हो जाता है। इस तरह से डाल के आप उस बर्तन में जो है अपने लिए फराहारी बनाएं तो बहुत अच्छा रहता है। अगर तुलसी दल नहीं डालते हैं तो भी आप जो उसको बढ़िया से क्लीन करके तभी आप अपने लिए जो है फराहारी बनाएं। जो लोग व्रत रखते हैं, आप दिन में सोना नहीं चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, पूजा पाठ कर लिए, जो भी थोड़ी मोड़ी काम रहता है उसको कर लिए, इसके बाद दोपहर में सो जाते हैं। सोना नहीं चाहिए। मतलब ऐसे नहीं है कि पूरा दिन आप खड़े रहो बैठे रहो, लेकिन जैसे मतलब अगर आप सो, नीचे कोई चटाई बिछा लीजिए, साफ़ हो, चाहे नीचे कोई एक चादर बिछा के आप थोड़ी सा आराम कर सकते हैं, लेकिन नींद नहीं लेनी चाहिए। रात को जागरण करना चाहिए क्योंकि माता जी का आगमन रहता है। आप भजन कीर्तन किया करिए, पूजन किया करिए। इस तरह से जो है नवरात्रि में रहना। तो आप अगर व्रत रखते हैं तो इस चीज़ का थोड़ी सा ध्यान रखा करिए, क्योंकि जब हम पूर्ण रूप से व्रत रखते हैं, 9 दिन फलाहार पे रहते हैं और उसमें छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जो कि हमारा व्रत भंग हो जाता है, तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमें पूर्ण रूप से फल की प्राप्ति हो। जब हम व्रत रख रहे हैं, इतना परिश्रम कर रहे हैं, तो हमें उस व्रत का भी फल मिलना चाहिए। तो आप लोग जो है ज़रूर करिएगा। माता रानी का आगमन हो गया। पूजन किस तरह से करते हैं, मैं पूजन करके आप लोगों को वीडियो में दिखाती हूँ, कल के वीडियो में, कि पूजन किस तरह से करते हैं। साधारण तरीके से, बहुत ही आसान तरीका होता है भवानी का पूजन करना। दुर्गा जी की इतनी आदि शक्ति हैं, इनका पूजन प्रत्येक घर में होना चाहिए। अगर आप व्रत रखें या न रखें, अगर आप व्रत रखने में सक्षम नहीं हैं, नहीं रख पाते हैं, नवरात्रि का व्रत बहुत ही पावन और बहुत ही पुनीत होता है। हिंदू धर्म में यह एक बहुत ही बड़ा पर्व रहता है। इसको अगर मान लीजिए आप 9 दिन का नहीं रख पाते हैं तो आप पहला और लास्ट वाला रख लीजिए, पहले नवरात्रि और अष्टमी का नवरात्रि, तभी आपको पूर्ण फल मिलता है। इसके बाद आप पूजन कर सकते हैं दोनों टाइम। और एक चीज़ है, जैसे आप व्रत रखी हैं, महिला हैं, तो महिलाओं को पहले विशेष ध्यान देना है कि अगर आप व्रत रख रही हैं और माता की स्थापना कर रही हैं, कलश स्थापना कर रही हैं, तो आप पूरा 16 श्रृंगार करके तभी जो है पूजन का प्रारंभ करें।
तभी आप जो है माता के स्थान पे चौकी लगाएं, कलश स्थापना करें, माता का जो है पूजन अर्चन बंदन जो भी करना है आप करें। लेकिन आप जो है 16 श्रृंगार, ज़्यादातर लाल साड़ी का विशेष विधान होता है। अगर आप लाल साड़ी पहने तो बहुत अच्छा रहता है, नहीं है तो आप एक चुंदरी डाल लीजिए, लेकिन लाल चीज़ का बहुत ही बड़ा महत्व रहता है। और आप जो है 16 श्रृंगार ज़रूर करके पूजन किया करें। तो आप लोग इस तरह से जो है कल नवरात्रि का व्रत जो है प्रारंभ कर सकते हैं। राधे राधे। माता रानी आप सभी की मनोकामना को पूर्ण करें। आदि शक्ति जगदम्बा बहुत बड़ी शक्ति है इनकी। माता रानी का पूजा करना मामूली बात नहीं है। अगर आप जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, रोज़ अगर करते हैं तो अति उत्तम है। दिन में सुबह, क्योंकि गृहिणियों को कुछ ना कुछ तो घर में काम रहता है, सुबह फुर्सत नहीं मिल पाती। अगर आपको सुबह फुर्सत नहीं मिले तो आप जो है शाम के टाइम जो है आप पूजन कर सकते हैं। आप लोगों को पता है कि इस साल 2025 में चैत्र नवरात्रि जो है 8 दिन की है। रविवार को प्रारंभ होगी और अगले रविवार को जो है 6 मार्च को जो है इसका समापन है। इतने दिन में हमें दुर्गा सप्तशती का पाठ ख़त्म करना है। इतने दिन में ही हमको 8 दिन में ही 9 दिन का जो है पूर्ण रूप से पूजन करना है। इस चीज़ का आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा। तो राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।